अच्छा, सेकंड टॉपिक है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। व्हाट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर? Voluntary actions that are intended to help or benefit another individual or group of individuals। ठीक है, ऐसे voluntary actions जो कि किसी और इंडिविजुअल या ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए intentionally किया जाए, that is voluntary action। Any act performed with the goal of benefiting another person, for example helping, comforting, sharing। कोई ऐसा एक्ट जो कि किसी और जिसका मकसद जो है किसी और बंदे को फ़ायदा पहुंचाना हो, जैसे किसी की मदद करना, किसी से कुछ शेयर करना, लंच शेयर करना, कॉपी शेयर करना, ऐसी कोई चीज़, या कुछ भी आप शेयर करते हो, किसी को कंफर्ट देना मेंटली या फीलिंग्स, किसी के कोई डाउन फील कर रहा है तो उसको कंसोल करना, दैट इज़ ऑल एन एक्ट टू परफॉर्म। ठीक है, करेक्टराइज बाय कंसर्न अबाउट द राइट्स, फीलिंग्स एंड वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। दूसरे के बारे में सोचना, उसके राइट्स के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर वर्सेस अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म को आई गेस हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, और अगर इसमें ही ज़्यादा क्लियर हो गया तो वो नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आप उसको जस्ट रीड कर लेना। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी whereas altruism is the motivation to help others out of pure regards for their needs rather than how the action will benefit oneself। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जो एक पैटर्न होता है, लाइक आप कॉन्टीन्यूस डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते जा रहे हो एक पैटर्न में, दैट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर। और अल्ट्रिज्म उस बिहेवियर के पीछे की मोटिवेशन होती है कि एक मोटिवेशन टू हेल्प अदर्स आउट ऑफ प्योर रिगार्ड्स, कि जिसमें आपकी कोई इंटेंशन, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, बस एक मोटिवेशन है कि मुझे दूसरों कि मेरी इंटेंशन साफ़ है और मैं बस चाहती हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाऊँ अपने एक्शन से, किसी अच्छे काम से, और उसमें मेरा ख़ुद का कोई जो है वो बेनिफिट नहीं है। बेसिक मोटिव्स अंडरलाइंग प्रो सोशल बिहेवियर। वाई डू पीपल हेल्प, कि लोग किसी और की हेल्प क्यों करते हैं। ठीक है, social exchange theory, the costs and rewards of helping। The theory that human interactions are transactions that aim to maximize one rewards and minimize one cost, presume that people help only when the rewards outreach the cost। social exchange theory कहती है the cost and rewards of helping। Basically social exchange theory is focus of social exchange theory is on costs and reward of helping, कि किसी की मदद करने का रिवॉर्ड क्या है और उसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ती है। The theory that human interactions are transactions that aim to maximize one rewards and minimize one cost, कि इंसान की ऐसी इंटरेक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे उसकी कोशिश ये होती है कि वो रिवॉर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सके और कॉस्ट को कम कर सके, कि यानी आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, एज मच एज आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सको। प्रिज्यूम्स दैट पीपल हेल्प ओनली व्हेन द रिवॉर्ड्स आउटरेज द कॉस्ट, कि लोग दूसरों की मदद सिर्फ तब करते हैं जब उनको पता होता है कि इसका रिवॉर्ड आगे मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और अब जब उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। लाइक लेट्स सपोज़ अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, और आप कहते हो कि अच्छा चलो मैं किसी और की मदद कर दूँ, उसको भी जॉब मिल जाए, तो इस पे क्या होगा कि मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे उससे, या वो भी खुश हो जाएगी, या चलो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि सीट एक ही है, तुम छोड़ के चली जाओ और उसकी जगह उसको दे दो, वो ज़रूरतमंद है, तो डेफिनेटली आप तब तो मदद नहीं करोगे ना, कि मैं अपना ही लुटा के किसी और को मदद करने पे जाऊँ। ये यूजुअली लोगों का बिहेवियर, दैट इज़ नॉट यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान की कोशिश होती है कि मैं सिर्फ तब उस जगह पे ही फ़ायदा पहुँचाऊँ जहाँ मुझे कम से कम नुकसान हो रहा है, और मैं इस फ़ेज़ में हूँ कि मैं फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ। अगर मैं फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती तो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि नहीं मैं ज़रूर चाहती पर मैं कर नहीं पा रही। यही बात होती है ना। सोशल नॉर्म्स, रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स।
जेंडर एंड रिसीविंग हेल्प नॉर्म्स। अच्छा, अब इसमें 3 लेवल ऑफ नॉर्म्स इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बताए हैं, सोशल नॉर्म्स के अलग टाइप्स बताए हैं, दैट इज़ रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, जेंडर एंड रिसीविंग हेल्प नॉर्म्स। Reciprocity norm: according to this principle, people are likely to help strangers if it is understood that the recipient is expected to return the favor at some time in future। ये वही है अदले का बदला, ठीक है। लोग किसी स्ट्रेंजर की मदद तब करते हैं जब उन्हें ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में जाके कभी ना कभी ये मुझे भी कोई फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। लाइक लेट सपोज आप जो हो कह लो कि आप किसी ऐसी फील्ड में हो कि आप किसी को हेल्प आउट करते हो, लेट्स सपोज डॉक्टर हो है, ठीक है, या बैंकर है, ठीक है। अब वो एक डॉक्टर को हेल्प करता है, ठीक है, वो ये सोचता है कि अच्छा कभी फ्यूचर में मुझे अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो चलो मैं इससे मदद मांग लूँगा, तो आज मैं इसकी हेल्प कर दूँ, कल ये मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म स्टेट्स दैट वी शुड हेल्प व्हेन अदर्स आर इन नीड एंड डिपेंडेंट ऑन अस। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म ये कौन सा नॉर्म होता है? ये कहता है कि जब अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आप अपने ऊपर ले जाते हो कि नहीं, नो मैटर व्हाट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई किसी को मदद की ज़रूरत है और कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मुझे उसकी मदद करनी करनी है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, जैसे कोई स्टूडेंट है आपके इर्द गिर्द, आप यूनिवर्सिटी में देखते हो कि वो नीडी है, उसकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है, तो आप लोग मिल के उसके लिए कुछ करते हो। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो कि यार वो भी हमारी तरह स्टूडेंट है, आज हम लोग पढ़ सक रहे हैं, कल को वो अगर उसकी फ़ीस का मसला हल नहीं हो, अब वो नहीं पढ़ पाएगी, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, तो हमें मिलके उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थर्ड आ जाता है जेंडर रिसीविंग हेल्प नॉर्म। वुमेन नॉट ओनली रिसीव मोर ऑफर्स ऑफ हेल्प इन सर्टन सिचुएशन बट ऑल्सो सीक मोर हेल्प। वुमेन नॉट ओनली रिसीव मोर ऑफर्स ऑफ हेल्प इन सर्टन सिचुएशंस बट ऑल्सो सीक मोर हेल्प। जेंडर एंड रिसीविंग हेल्प नॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे औरतों को बहुत कम हेल्प मिलेगी और मर्दों को ज़्यादा मिल जाएगी, और सेम कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ मर्दों को बहुत कम हेल्प मिलेगी और औरतों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल आप दोगे, इन तीनों से रिलेटेड आपने कोई एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एनी सोशल बिहेवियर दैट इन्हांस प्रोडक्टिव सक्सेस, द कंसेप्शन, बर्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल कंटिन्यू टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या कहती है कि ये भी एक सोशल बिहेवियर है दैट इन्हांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कि हम कोई काम इसलिए करते हैं कि बाद में ये काम चलता रहेगा और हमें इसका फ़ायदा होगा, लाइक जैसे दरख्त लगाना, ठीक है, या किसी सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, या ये जो अगर हम कहते हैं जनरेशन हम अपनी क्यों चला रहे हैं, क्यों हम जो है हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने अपने से आने वाली नस्लों की शादियां करवाई, फिर उनसे आने वाली नस्लों की शादी, ताकि जनरेशन चलता रहे और नाम चलता रहे। किन सिलेक्शन? द आइडिया दैट एवोल्यूशन हैज सिलेक्टेड altruism towards one's close relative to enhance the survival of mutually shared genes। अच्छा, किन सिलेक्शन में भी ये आ जाती है कि अब आप देखो कि हमारे यहाँ अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कंपैटिबिलिटी के ऊपर, कि लाइक टू पीपल लाइक ईच अदर, और उनको लाइक उनकी कंपैटिबिलिटी है और दे फील लाइक दे मेड अ गुड गुड, दे आर गुड पार्टनर्स और दे कैन मेक अ गुड कपल, तो वो शादी करते हैं। इट डजेंट मैटर्स कि उनकी फैमिली मान रही है या नहीं मान रही, उनकी फैमिली खुश है या नहीं है, उनकी फैमिली में फुप्पी के चचा के ताया या ऐसा कोई बंदा नाराज़ होगा या इस तरह, ये मैटर नहीं करता। किसके पास कितनी जायदाद है, अपना घर है कि नहीं, कितने मरले का घर है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। बट आपके यहाँ अगर हम देखें उसमें क्या आ जाता है कि हम मेड सिलेक्शन में ये देख रहे थे, भाई ख़ानदान आगे चलाना है, नस्ल का पता होना चाहिए, ज़ात का पता होना चाहिए, जायदादें होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, नस्लें आगे जानी है, दैट इज़ कि कॉन्टिन्यूस आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि नहीं भाई शादी से तो नस्लें आगे जानी है, ठीक है। तो अल्ट्राइज़म क्या है कि ज़्यादातर जैसे हम अभी भी देखें, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सोचती हैं कि नहीं रिलेटिव्स में ही शादी कर लो,
ख़ानदान का नाम रहेगा, ख़ानदान ख़राब नहीं होगा, पता नहीं दूसरे लोग किस तरह के हों। ऐसी सोच एशियन सोसाइटीज़ में आती है, ठीक है? फिर सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर व्हेन विल पीपल हेल्प। अच्छा, अब आता है सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर व्हेन विल पीपल हेल्प, कब लोग हेल्प करते हैं। एनवायरनमेंट, रूरल वर्सेस अर्बन, पीपल इन रूरल एरियाज आर मोर हेल्पफुल। अब अगर आप देखो, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो अर्बन में इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है। आपकी अगली गली में कत्ल हो जाएगा तो आप कहोगे कि छोड़ो, हमें क्या है यार, हम क्यों फंसें, ठीक है? आपको नहीं पता होता, आपको नहीं पता आपके नेबर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अर्बन एरियाज़ में लोग इतनी जल्दी हेल्प के लिए नहीं आते, बोलते ही नहीं है, ठीक है? रूरल एरिया में एक जगह पे अगर किसी को होगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा, सब लोग आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। सो वहाँ पे लोग ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। रेजिडेंशियल मोबिलिटी, पीपल हु हैव लिव्ड इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम आर मोर लाइकली टू एंगेज इन प्रो सोशल बिहेवियर्स। कि लाइक वो लोग जो एक जगह पे बहुत अरसे से रह रहे होते हैं, वो प्रो सोशल बिहेवियर यानी कि उनका एक टूवर्ड्स एक अटैचमेंट हो जाती है और वो समझते हैं कि हेल्प करना उनकी ज़िम्मेदारी है। जैसे आप देखो, अगर आप एक जगह पे 16-17 साल से रह रहे हो या जितना एक टाइम आपने गुजारा है, तो आप लोगों के दरमियान एक नेबरहुड में भी एक अच्छी बन गई होगी। अगर आपके घर में कुछ मसला हो जाता है, आप नेबर से बात करते हो या नेबर आ जाते हैं फ़ौरन से पूछने, या आपके नेबर में कोई मसला हो रहा है तो आप लोग जाके चेक करते हो कि पता नहीं क्या हो गया उनके घर में, ठीक है? तो लेकिन अगर आप किसी नई जगह पे जाओगे तो आप डेफिनेटली नहीं पूछोगे, ठीक है? द नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स, द बायस्टैंडर इफेक्ट्स रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बिकम लेस लाइकली टू असिस्ट अ पर्सन in distress when there are a number of other peoples also present. अच्छा, नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स, द बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक बंदा स्ट्रेस में है, अगर बंदे के साथ कोई मसला है या कोई चीज़ है, तो आप देखते हो, जैसे आप लेट्स सपोज अगर हम कहें एक लड़की बेहोश हो जाती है, ठीक है, सडनली आपके बीच में यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो आप में से आप अब आपका क्या बिहेवियर होगा कि आप सबसे आगे बढ़ के नहीं जा रहे हो जब आप ये देख रहे हो कि 10-12 और लोग आ गए हैं इसको उठाने के लिए, ठीक है? आप सिर्फ उस टाइम आगे बढ़ोगे जब आपको लगेगा कोई इधर नहीं खड़ा हुआ। तो ऐसी या सड़क पे अगर हम कह लें कि एक्सीडेंट हो गया है, लोग जमा हो गए हैं, तो जब लोग देख लेते हैं कि अच्छा बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं, मैं अब आगे क्या जाके मदद करूं कि काफ़ी लोग हैं इधर, ठीक है? रीजंस फॉर द बायस्टैंडर इफेक्ट, अभी बायस्टैंडर इफेक्ट क्यों होता है? 3 मेन हाइपोथेसिस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, कि हर कोई सोच रहा होता है कि चलो मैं नहीं हूँ और बहुत लोग हैं वो कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह करके लोग पीछे हटते जाते हैं। वी लुक टू अदर्स टू सी हाउ टू एक्ट, फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे मदद करेंगे, तो हम दूसरों को देख रहे होते हैं कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, फिर हमें वैसे एक्ट करना है। ये सोशल इनहिबिशन होती है कि आप दूसरों को कॉपी करके कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ठीक है? वी डोंट वांट टू ड्रॉ नेगेटिव अटेंशन टू आवरसेल्फ, फिर हम नहीं चाहते कि अच्छा कोई नेगेटिव, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हेल्प करने में या कोई चीज़ में, तो नेगेटिव अटेंशन मेरी तरफ आए, इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफ्यूज़ हो जाते हो कि दस्तबरदार हो जाते हो। द बर्डन ऑफ हेल्पिंग इज़ शेयर्ड विद अदर्स, और फिर आप सोचते हो कि ये ना हो कि मैं अकेला ही हेल्प करने फंस जाऊँ। जैसे एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप अकेले ही आगे बढ़े हो तो पता चले सारे एक्सीडेंट की ये लोगों की सोच होती है ना कि सारे एक्सीडेंट का मलबा मेरे ऊपर ही आ गया, खर्चा भी मेरे ऊपर आ गया है, तो मैं देखूं कि सब लोग मिलके कर रहे हैं तो फिर मैं करूं, वरना नहीं। हाउ कैन वी इंक्रीज हेल्पिंग, कैसे हम हेल्पिंग को इंक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड व्हाट बाय स्टैंडर्ड विल इंटरवेन, ठीक है? अब आप इस तरह से कर सकते हो कि आप देखो कि किस तरह कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप 4-5 लोगों को मिला के आगे बढ़ सकते हो। एनेबल गिल्ट एंड कंसर्न फॉर सेल्फ इमेज, जितना ज़्यादा लोगों को गिल्ट फील होगा कि यार कल को हमें भी ज़रूरत हो, जैसे अगर हम अपने रिलीजियस वे की बात करें तो आपको एक गिल्ट होता है यार मैंने अगर मदद नहीं की तो कल को मेरी कोई मदद नहीं करेगा, या गुनाह होगा, मदद करना एक नेकी है, तो इस गिल्ट के थ्रू आप बहुत सारा काम करते हो ह्यूमैनिटी लेवल पे। और सोशलाइजिंग अल्ट्रिज्म की एक मोटिवेशन होनी चाहिए हेल्प करने की, ठीक है? ओके क्लास, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, सोशल बिहेवियर एंड प्रो सोशल बिहेवियर। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोगों ने देनी है जहाँ जहाँ मैंने आपसे पूछी है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप एग्जांपल्स दो और वो दूसरे वाले से भी। आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा अभी टॉपिक रह गया है एग्रेशन, एम्पैथी और अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म ऑल्दो हमने इसमें पढ़ लिया है, तो मैं आपसे नोट्स शेयर करूँगी, इसमें कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आएंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, बाकी कुछ आप
ख़ुद रीड कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा, फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।